आज से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी। कर्नाटक में अब 6ठी से 8वीं जमात के बच्चे स्कूलों का रुख कर सकते हैं। कोरोना के एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में हाजी इस्माइल सेठ उर्दू स्कूल की बहार दोबारा लौट आई है। स्कूल को पाक साफ करने के बाद यहां दोबारा क्लासों का आगाज हुआ। समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए स्कूल में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह कर्नाटक में 6ठी जमात से लेकर डिग्री तक की पढ़ाई स्कूलों और कॉलेजों में शुरू हो चुकी है। कोरोना वबा से मुतासर हुआ तालीमी निज़ाम अब मामूल पर लौट रहा है। यहाँ पर बच्चों को जब स्कूल खुलने का इंतज़ाम किया गया, 6 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, तब हमारी पूरी स्कूल को हमने सैनिटाइज किया गया है और बच्चों को बहुत ही खुशी के साथ उनको वेलकम किया है सुबह में। और जो बच्चे बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आकर अपने पेरेंट्स की रजामंदी लेकर बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिला लिया गया है। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड कर रहे थे, उनके पास गैजेट्स नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था टीचर्स को क्लासेस कराने के लिए। हमारे टीचर्स भी बहुत ही मेहनत करके वीडियो क्लासेस लेकर बच्चों को अपनी तालीम जारी रखने के लिए कहे हैं और कर रहे हैं। बच्चों के आने से हमारे स्कूल की बहार वापस आ गई है। पहले जो है हम लोग आ रहे थे स्कूल को लास्ट मंथ से, जुलाई से आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के बगैर अच्छा नहीं लगता था। तो ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलरली लेते थे हम लोग, फिर भी जो है बहुत बच्चों को के पास जो है मोबाइल नहीं था। एक मोबाइल में जो है 4-4 बच्चे शेयर कर रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। चंद बच्चे करते थे होमवर्क, चंद बच्चे नहीं करते थे। तो ये तमाम मसले जो है बच्चों के स्कूल को आने से जो है ये सब मेरे ख्याल से जो है बहुत हद तक ये सब मसला हल हो चुका है। कोरोना का जो उसूल है उसे अपनाया जा रहा है। सब लोग मास्क पहनकर है, सैनिटाइजर कर है और हम स्कूल आने के लिए इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th स्टैंडर्ड 18 जमा। तो अभी तक कैसे पढ़ाई हो रही थी? पढ़ाई हो रही थी, वीडियो क्लासेस ले रहे थे हमारे टीचर, बट स्कूल को आने का मौका बहुत अच्छा है। तो ऑनलाइन अच्छा है या ये क्लास में आना अच्छा है आपके लिए? दोनों अच्छे हैं, लेकिन जितना क्लास में समझ में आता है उतना ही ऑनलाइन में भी समझ में आता है। हाँ। दो भी पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है। यानी कि दोनों भी सिस्टम होने चाहिए, हाँ, ऑनलाइन भी होना चाहिए। हाँ। और क्लास को भी आने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 उर्दू फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।